हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ तिरुपति बालाजी कैसे जाते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि तिरुमला क्या है, तिरुपति क्या है और पद्मावती क्या है। तो बेसिकली गाइस हमको जाना होता है तिरुपति स्टेशन में, जहाँ से आप एक ओला लेंगे। ओला लेके अगर आपने कोई भी ऑनलाइन बुकिंग की होगी होटल्स की, फिर आप उस होटल जा सकते हैं, या फिर आप पहले से ही बुकिंग करके रखें कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट, जो भी आप कर सकते हैं। तो हमने तो गवर्नमेंट अप्रूव जो रहता है ऐप के थ्रू मिलता है, वो वाला हमने होटल बुक किया था। 2 बुक किए थे, एक थोड़ा चीप था और एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लाइक नॉर्मल था। और गाइज बी केयरफुल, जब आप टैक्सी में आते हैं या कोई भी गाड़ी में आते हैं, आप लोकेशन लगा के रखिए, ट्रैक लगा के रखिए। क्योंकि हम जब आ रहे थे तो वो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमको लेके चला गया था और कहता है कि वो सॉरी मैं रात में भूल गया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। तो आपको अगर रेस्टोरेंट बुक ही करना है तो गाइस 400 सुपर वाला ले, उसी में आप स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज स्टे थोड़ा सा बकवास होगा। ये तिरुपति, तो यहाँ पर हर चीज़ का कॉम्प्लेक्स होगा, वहीं पर रेस्ट हाउस रहेगा जो कि तिरुपति ट्रस्ट वाले मेंटेन करते हैं डिवोटीज़ के लिए, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो गाइस मैं पहुँच चुकी श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर ऐसे टाइप के ब्लॉक्स रहते हैं ABCD, A फर्स्ट फ्लोर, B सेकंड फ्लोर, C थर्ड फ्लोर। तो हमें थर्ड फ्लोर मिला था। तो हम लोग एक्चुअली की लाना भूल गए थे। गाइस रिमेंबर, जब आप ये 200 रुपये वाले या 300 रुपये वाले रेस्ट रूम में आते हैं तो आपको की लेकर आना इम्पॉर्टेंट है, वो लोग खोल के नहीं देते। कुछ इस टाइप का टिकट आपको मिलता है जब आप बुकिंग कर लेते हैं और अपना स्कैनर करके दिखा देते हैं। तो हम फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग निकल गए पद्मावती टेम्पल देखने के लिए, जो कि नियर बाई ही था। क्योंकि हमारा जो रेस्ट हाउस था वो 2 किलोमीटर दूर था, वहाँ से 1 या 2 किलोमीटर दूर पद्मावती टेम्पल था, जो कि तिरुपति भगवान जो है उनकी वाइफ है। तो उनका टेम्पल देखना बहुत ज़रूरी है गाइस। या तो आप पहले देख लीजिए या तो आप बाद में देख लीजिए, इट्स अप टू यू। तो हमने सोचा कि पहले पद्मावती करने के बाद हमें जाना चाहिए तिरुमला देखने के लिए। तो हम निकल पड़े बस लेकर। अब आपके ऊपर है, आपको बस लेना है या आपको प्राइवेट कार लेना है, ये आप पर डिपेंड करता है। हमने तुरंत खाना खाने के बाद हम निकल गए। अब इसमें भी ऑप्शन होते हैं गाइस, AC नॉन AC। तो अक्टूबर एंडिंग में हम गए थे, तो इट वाज कूल ओनली, इतना कुछ गर्म नहीं था। तो हमने नॉन AC ही लिया। यहाँ पर चेक पोस्ट होता है जहाँ पे आपको सब चीज़ चेकिंग करवाना होता है चीज़ों का, कि आप क्या लेके जा रहे हैं क्या नहीं। तो वैसे तो वो अलाउ कर देते हैं सारी चीज़ें। तो गाइस जो हमारा ड्राइवर था, ही वाज सो हैवी ड्राइवर, मतलब कि 4 ट्रक 5 ट्रक और बस को ओवरटेक करने के बाद उसने हमको विद इन आई थिंक 1 आवर में पहुंचा दिया ऊपर तिरुमला में। तो वाज क्वाइट हैप्पी कि बंदा अच्छा ड्राइव कर रहा था। तो जैसे ही हम तिरुमला पहुंचे, वहाँ पर हम सबसे पहले गए बाल दान करने के लिए। मेरी मम्मी का ख्वाहिश था कि उन्हें बाल दान करना है, तो हम लोग पहले बाल दान ही करने चले गए। नॉर्मली बालदान वाली जगह में बहुत भीड़ होता है, बट इतना तो भीड़ मुझे लगा नहीं। तो ऐसा टाइप का वो लोग चिट देते हैं जैसे हम बालदान वाला क्यू ख़त्म करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप जैसे अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा एरिया मिलेगा जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं। और उसके आगे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर बालदान वाला एरिया आ जाता है। एक साइड गर्ल्स का होता है और एक साइड बॉयज़ का। तो बहुत सारे नाई एक साथ लगे होते हैं। आपको सबसे पहले बाल गीला करना है और गीला करने के बाद बैठ जाना है बाल कटवाने के लिए। तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स लगे होते हैं, बट मेक श्योर कि आप यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि लड़के लोग बाल गीला कर रहे हैं, सब बाल गीला करके बाल कटवा लेते हैं। और लास्ट में जो आपकी खुशी है तो आप वो दे सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही होती है, जो कि वहाँ पर उसी एरिया में रेस्ट हाउस है। जैसे ही आप बाल कटवा के आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसा कुछ नज़ारा मिलेगा, जो कि तिरुपति बालाजी का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। अब यहाँ से गाइज ATS जो बस स्टॉप होता है वहाँ पर हमको बस मिलेगी, बट हमको वो ATS जगह मिला ही नहीं। वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट, बट कुछ नहीं मिला। तो फाइनली हमको एक कैब कर ATC बस स्टॉप जाना पड़ा, जहाँ पर स्पेशल दर्शन का एंट्रेंस होता है। हमने काफ़ी जगह ढूंढा, बहुत लोगों से बोला देयर इज़ अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो कि उन लोगों को हिंदी नहीं आती है और इंग्लिश भी इतने अच्छे से नहीं आती है। तो हमने कैब लिया ज़्यादा विदाउट वेस्टिंग टाइम।
कैब लेकर हम पहुंच गए एटीसी जो बस स्टॉप होता है जहां से हमारा स्पेशल दर्शन का स्टार्ट होता है। तो ज़्यादा नहीं, ही टुक 150 रुपीज़, वो भी हार्डली 1 किलोमीटर होगा। तो स्पेशल दर्शन का गाइज ऐसा एंट्री होता है, ये नॉर्मल वाला नहीं है, स्पेशल एंट्री है। यहाँ बैठने का कोई भी सुविधा नहीं था डिवोटीज के लिए। मेरी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था चलने में, उनको ऑलरेडी लेग जो नी वाला प्रॉब्लम होता है बुढ़ापे में वो वाला था, बट समहाउ उन्होंने बहुत ही भगवान पे भरोसा रखा। और ये ऊपर नीचे गाइस मंदिर बहुत ही नज़दीक है, बट ऊपर नीचे आगे पीछे करके ये लोग लेके जाते हैं। और ऐसा टाइप का केज टाइप रहता है और 2 लाइन में लोग चलते हैं, कभी कभी 1 लाइन में भी चलते हैं। तो माई मॉम वॉज ट्राइंग रियली हार्ड कि जल्दी से पहुंच जाए। तो ऐसा स्पेशल एंट्री का दर्शन अब आया है गाइज, वो पूरा क्रॉस करने के बाद। और जैसे ही हम आते हैं वहाँ पर और टाइम लग गया, तो हमें 2 से 3 घंटे हार्डली, मुश्किल से मुश्किल 3 घंटे लगे होंगे। उससे पहले हमने कर लिया होगा। फॉर यंग वंस इट्स क्वाइट ईजी, बट मैं कहूँगी अगर बूढ़े लोग हैं तो वो लोग बूढ़े वाला स्पेशल दर्शन ले ले, या फिर नॉर्मल जो जनरल होता है ना वो भी अच्छा था। मेरी नानी भी शी वॉज टेलिंग कि उनको बहुत ईजी हुआ नॉर्मल वाले एंट्री में, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। जब आपका तिरुमला का दर्शन हो जाए गाइस तो लड्डू ले जाना ना भूले अपने घर के लिए, जो कि बहुत ही फेमस है। तो गाइस मैं बहुत सारी जगह कवर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था। अन्न प्रसादम करना मेन रह गया, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।